दोस्तों इंडियन मैथ्स A to Z फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं बीएड का तैयारी करवा रहा हूं। अभी हाल फिलहाल में उसका 23 जून से एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो उसी के करीब में काफ़ी वीडियो मैंने डाल भी रखा है। और आज हिस्ट्री का पहला टॉपिक जैन धर्म आपके लिए लाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आइए लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। देखिए, जैसा कि जैन धर्म के संस्थापक अगर आपको बोला जाए, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे। प्रथम संस्थापक यानी कि प्रथम अनुयायी इनको कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म में टोटल 24 अनुयायी हुए, ठीक है, जिसमें से अंतिम अनुयायी जो थे वो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान वैशाली का कुंडल ग्राम था और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति वो जिम्भी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पे हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा थी और उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था और उनका दामाद जमाली था। इसको रिकैप कर देते हैं फिर से। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जो गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे और पार्श्वनाथ के ही अनुयायी थे। महावीर स्वामी के पिता और माता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका ये बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी है जो 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी महावीर स्वामी के माता पिता थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था और उन्हें ज्ञान प्राप्ति ऋजुपालिका नदी जिम्भी ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका पहला जो शिष्य बना उनका दामाद जमाली बना और शिष्या दधिमोहन नरेश की पत्नी बनी, पद्मावती बनी। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है अनेकांतवाद और स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? तो वो जैन धर्म से है। याद रखिएगा, अनेकांतवाद और स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया, प्राकृत भाषा में दिया। महावीर स्वामी द्वारा दिया गया उपदेश प्राकृत भाषा में था और महावीर स्वामी जैन धर्म में जितने भी ग्रंथ वो हुए अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। ऋजुपालिका नदी के तट पर जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनके बाद उन्हें निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना गया। आगम, जैन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं उन्हें आगम कहा जाता है, यानी कि बोलेगा कि आगम का संबंध किससे है? तो वो जैन धर्म से। अनेकांतवाद और स्यादवाद का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। अब देखिए, आपको वास्तविक संस्थापक पता चल गया, उनका जन्म पता चल गया। महावीर स्वामी के जो पत्नी का नाम क्या था, उनकी पुत्री का नाम क्या था, ये सब पता है। अब आता है कि जैन धर्म में जो उनका जो संस्थापक हुआ उसमें जो बैठक हुआ था वो सब कितने बार हुआ था? तो जैन धर्म का पहला जो बैठक हुआ था वो हुआ था आपका 322 ईस्वी से 298 ईस्वी के बीच हुआ था। 322 से 298 ईस्वी के बीच हुआ था। उस समय ये पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। स्थूलभद्र। और यहाँ का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का शासक था। इसमें जैन धर्म 2 भागों में बट गया। पहला था श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर
जो सफ़ेद वस्त्र धारण करने में विश्वास करते थे उसे श्वेतांबर कहते हैं, और जो नग्न अवस्था में रहने में विश्वास करते थे उसे दिगंबर कहते हैं। श्वेतांबर जो थे वो अस्तुलभद्र के जितने भी शिष्य थे वो सभी श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर फिर से समझ लीजिए, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर नग्न अवस्था में रहने में विश्वास करते थे। तो ये कब हुआ? तो 322 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व में जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने किया? अस्तुलभद्र ने किया, और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ के शासक थे। इसमें जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो है वो अस्तुलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने में विश्वास करते थे और दिगंबर जो है वो नग्न अवस्था में रहने में विश्वास करते थे। इसकी दूसरी अध्यक्षता, इसकी दूसरी बैठक जो हुई वो 512 ईसा पूर्व में हुआ। ये कुंडल ये आपको 512 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। ये जो हुआ था गुजरात के वल्लभी में हुआ था, गुजरात के वल्लभी में हुआ था। यानी कि द्वितीय बैठक की बात कही जाए तो 512 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के वल्लभी एक स्थान है वहाँ पे हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वो देवर्धि क्षमा श्रवण, याद रखिएगा, देवर्धि क्षमा श्रवण इनका नाम था। इसकी अध्यक्षता में दूसरी बैठक हुई गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पे, और दूसरी बैठक में जो काम किया गया वो जितने जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ थे उनको लिपिबद्ध और क्रमबद्ध किया गया। द्वितीय जैन संगीति इसको भी आप बोल सकते हैं या द्वितीय बैठक बोल सकते हैं, इसमें किया गया। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हो गई थी वो 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हो गया था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हो गया था। तो अभी तक आपको जितना पॉइंट बताया उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें संस्थापक कौन है? 24वें अनुयायी कौन है? तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के जो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनके बचपन का नाम वर्धमान था। माता त्रिशला थी और पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी था और दामाद जमाली था। प्रथम शिष्य महावीर स्वामी का उनका दामाद जमाली बना और शिष्या जो है पद्मावती बनी, ठीक है। जैन धर्म का संबंध जो है वो किससे? आगम का संबंध जैन धर्म से है। अनेकांतवाद और स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है। प्रथम जैन संगीति 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। उस समय वहाँ का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था और ये उसकी जो अध्यक्षता किया गया था वो अस्तुलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने में विश्वास करते थे और दिगंबर जो ये नग्न अवस्था में रहने में विश्वास करते थे। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर जो थे भद्रबाहु के शिष्य थे। द्वितीय जैन संगीति जो हुआ वो 512 ईस्वी में हुआ, गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पे हुआ था। इसकी अध्यक्षता देवाधीश समाश्रवण ने किया था। इसमें जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध एवं क्रमबद्ध किया गया था। जैन धर्म जितने भी लिखे गए हैं वो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म में उपदेश जो दिया गया है वो प्राकृत भाषा में दिया गया है। जैन धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको बताया, समझाया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट कड़ी में मैं हिस्ट्री में बौद्ध धर्म लेके आऊँगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। और ये सेशन आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।